हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चर्चाओं में चलने वाला और विवादों में चलने वाला फिर से विषय यहाँ पे आ चुका है। विवाद भी है और एक चेंज भी है, और ये चेंज है आप ही के एग्जाम से रिलेटेड, यानी यूपीएससी से रिलेटेड। अब रेलवे का जो कोई एग्जाम है, क्या वो यूपीएससी लेने वाला है, या फिर रेलवे का कोई जितना भी एग्जाम है वो यूपीएससी लेने वाला है, या फिर रेलवे के एग्जाम में कुछ पैटर्न का बदलाव कर रही है यूपीएससी? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इस थंबनेल को देखकर। लेकिन उन्हीं सवालों का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि टॉपिक जो है ना गर्मा गर्म है और माहौल भी बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर में इसको लेकर। तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, खास करके उनके साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या हुआ है चेंज सबसे बड़ा। आइए मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा आपको पूरा विवाद। तो क्या हुआ कि 2 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया। क्या अनाउंसमेंट किया गया? कि वो एक नया सर्विसेज को जोड़ रहे हैं यूपीएससी के अंदर में। तो ये नया सर्विसेज क्या है? ये नया सर्विस है इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस, यानी आईआरएमएस, जो स्पेशली डिजाइंड एग्जाम होगा। स्पेशली डिजाइन एग्जाम का मतलब क्या होता है कि इस एग्जाम को उसी प्रकार डिजाइन किया जाएगा जैसा उस पोस्ट के लिए व्यक्ति जरूरत है। ठीक है, तो ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? ये एग्जाम कराएगा यूपीएससी। ओके, और ये एग्जाम 2023 से शुरू होने वाला है। अब ये सब जानने से पहले ये जान लीजिए कि आप जब यूपीएससी देते थे तो आपका ड्रीम होता था आईएएस, आईपीएस, ये सब आपका ड्रीम होता था। लेकिन जो बच्चे इन सब में नहीं जा पाते थे, वो भैया ले लेते थे आपका रेलवे की ये वाले सर्विसेज, यानी बिना टेक्निकल नॉलेज वाले पर्सन इन सर्विसेज को ले लेते थे कि हाँ चलो एक जॉब मिल रहा है, ले लो भैया, बाद में फिर मान के चलो सेकंड अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया तो यूपीएससी निकल गया, तो वापस से फिर अपना आईएएस या आईपीएस की तैयारी करूंगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा दाव पेच खेल दिया गया है यूपीएससी के साथ, अब सॉरी यूपीएससी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। जो आप एग्जाम देते हैं यूपीएससी, उसके अंदर में इस नया एग्जाम को डाला गया। क्यों डाला गया ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में थोड़ा। जो आप यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम देते हो, ये सभी कैंडिडेट के लिए सेम होगा, यानी अगर आप चाहो तो आप भी दे सकते हो, मैं चाहूं तो मैं भी दे सकता हूं। लेकिन जब आएगी बारी मेंस एग्जाम की, तो इसमें पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव कैसा है देखिए, ये समझिए। आप अभी यूपीएससी देने जाते थे, आपको पता था कि मेरे पास इतनी सारी सर्विसेज हैं, आईएएस नहीं है, आईपीएस में नहीं गया तो इन सब जो बची हुई सर्विसेज में है उस पे चला जाऊंगा। बहुत सारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और भी बहुत सारा सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। लेकिन कुछ बच्चे इंडियन रेलवे सर्विस में जाते थे, लेकिन अब वो इंडियन रेलवे सर्विस में नहीं जा सकते। जी हाँ, सही सुना आपने। अब बोलोगे सर ये मत कहो यार, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मैं खुद शौक हूँ। अब बताता हूँ कैसे। पहली बात तो प्रीलिम्स आप लोग सभी के लिए सामान्य होगा, यानी जीएस पेपर 1 2 3 4 जो एग्जाम में आता है वो तो आएगा ही, सीसेट वगैरह आएगा ही। यहां तक प्रीलिम्स तक की तो सारी बातें बराबर की होगी। गेम चेंजिंग होगा मेंस एग्जाम से। क्या चेंजिंग होगा कि मेंस एग्जाम में 4 पेपर होंगे। अब जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं उनके लिए 9 पेपर हैं, लेकिन जो बच्चे आईआरएमएस यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको मेंस के अंदर में 4 पेपर देने होंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं 4 पेपर कौन कौन से हैं। पहला पहला पेपर तो आपका हो गया एक कोई भी ऐसे पेपर, ऐसे में आ गया आपका कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आपको चूज करना है सेम, और एक इंग्लिश कंपलसरी जो रहता है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे आपकी रैंकिंग डिसाइड नहीं की जाएगी। लेकिन पेपर 2 के अंदर में 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, यानी 2 ही ऑप्शनल पेपर के पेपर 2 होंगे। अब क्या होंगे इसके अंदर में? क्या होगा कि जो आपका ऑप्शनल है वो क्या क्या है सुन लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। यानी अगर आप इसको चुनते हैं तो फिर इसको चुनिए, किसी मतलब इन चारों में से किसी दो पेपर को आपको चुनना पड़ेगा अपने जब आप फॉर्म भरोगे उसके दौरान। अब क्या हुआ, यहीं पे मामला गर्म हो गया। गर्म क्यों हो गया कि जो बच्चे आईआरएस में जाते थे, यानी इंडियन रेलवे सर्विसेज में जाते थे, यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज या अकाउंट सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज में जाते थे, अब ये बंदे इन सर्विसेज में नहीं जा सकते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको ये सेपरेट एग्जाम IRMS पैटर्न जो एग्जाम है, न्यू पैटर्न एग्जाम है जो 2023 से शुरू होने वाला है, वो देना पड़ेगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा इसके अंदर। अब यूपीएससी ऐसा एग्जाम ले रही है, ठीक है। तो पहले जो इसमें एग्जाम होता था ग्रुप ए के में, इसमें 3 एग्जाम अब होने जा रहे हैं। वो 3 एग्जाम कौन कौन से हैं? एक है आपका टेक्निकल सर्विस एग्जाम, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग सर्विस एग्जाम, एक मेडिकल सर्विस एग्जाम, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहले जितना भी ये इंजीनियरिंग वाला था, ये सब समझ लीजिए, ये दोनों को अब कंबाइन कर दिया गया है। मेडिकल वाला नहीं, लेकिन ये दोनों जो एग्जाम है, यानी ये दोनों के अंदर में जो आपको पोस्ट मिलते थे, इनको पूरे तरीके से कंबाइन कर दिया गया है। यानी जो बच्चों का, एक तरह से समझ लीजिए, वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड पढ़ाई का इंजीनियरिंग नहीं होगा, कॉमर्स नहीं होगा, या फिर चार्टेड अकाउंटेंसी नहीं होगा, अब वह बच्चे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में नहीं जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ भाई? इससे यही हुआ कि अब जो साइंस, सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर प्योर साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए गेट बंद हो चुका है इंडियन रेलवे सर्विसेज के अंदर में। अब इसी को लेके हो चुका है विवाद और हो रहा है लगातार विरोध ट्विटर के ऊपर में। क्योंकि यहाँ पे क्या किया, एक तो वैसे ही बच्चे परेशान है, आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे के बच्चे यहाँ पागल हो चुके हैं। इतना लेंदी पेपर होता है, उसके बाद वो सोचते थे इन सब में ले लें, एग्जाम नहीं निकला, उनका मनचाहा जॉब, ये जो टॉप 3 जॉब है उनका मनचाहा आईएएस और आईएफएस और आईपीएस, इसमें नहीं मिला, तो भैया चले जाएंगे ये सब में, जो बचा कुछ है इसमें ले लेंगे कुछ, लेकिन तैयारी फिर करते रहेंगे या फिर उसी में खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब चेंज कर दिया गया है सिस्टम को पूरे तरीके से, एक नया एग्जाम जोड़ दिया गया है। यानी प्रीलिम्स आप लोग सब के लिए एक होगा, लेकिन मेंस एग्जाम से आपके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अब जिन बच्चों का बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से था या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा कि बाकी पेपर्स जो उनको पढ़ने पड़ते थे उनका बर्डन वहां से खत्म हो जाएगा। अब वो क्या कर सकते हैं, आराम से इन सब पेपर को देके आराम से जो एमएस है उसकी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन वो अब आईएएस आईपीएस को नहीं ज्वाइन कर सकते, मतलब वो लिमिटेड हो जाएंगे रेलवे में। आप रेलवे से बाहर हो जाओगे, और जो बच्चे आईआरएमएस का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे क्या होंगे, रेलवे तक ही लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब उनको दूसरा कोई जॉब फिर आपका यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में नहीं मिलने वाला। बाद में हाँ, अगर वो देना चाहे तो फिर अलग बात है कि हाँ अलग से एग्जाम दिया, फिर वापस भरा पेपर, और फिर पूरा पैटर्न जो सेम यूपीएससी का चलता है और जो चल रहा है अभी तक, उसी से उनको देना पड़ेगा। अब बच्चों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हमें इतना अच्छा जो हम थोड़ा बहुत ले भी लेते थे, एक तो वैसे ही नौकरी में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें लिखी जा रही है सोशल मीडिया के अंदर में। अब पूरा विवाद भरा पड़ा है सोशल मीडिया के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने तो देखा, मैं तो अभी तक शौकी हूँ कि एक से एक बच्चे ने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एज एन आईएएस सोचते हो, थोड़ा देख लिया, या सोचते हो कि मैं अगर इसी के ऊपर मैं बोलता हूँ कि एक मेंस का आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, तो समझिए मैं किसी भी यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना भी और ना ही से आप कमेंट बॉक्स में किसी भी नेताओं के बारे में कुछ लिखिएगा, क्योंकि ये नेता का चैनल नहीं है, ये यूपीएससी का चैनल है। ये मतलब यूपीएससी के बच्चों का चैनल है, ना कि यूपीएससी का। मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आप एज एन ऑफिसर जैसी बातें करें कमेंट बॉक्स के अंदर में, ना कि किसी नेता की तरह, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, अब आप इसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक आदमी को बचाने के लिए जरूरत है किसी डॉक्टर की, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं भाई चार्टेड अकाउंटेंट वाला एग्जाम जो देगा ना, अगर मान के चलो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनता है तो डॉक्टर बन जाएगा। अब वो बंदा जो चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई की है जिसने, वो एक मरीज को कैसे ठीक कर पाएगा? तो उससे क्या होगी, उससे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएशन होगा, डिपार्टमेंट इफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएगी। अब इस चीज को आप सोचिए,
अगर आप पढ़ाई करते हो आईएएस की, तो आप हमेशा विरोध मत करो चीज़ों का। मैं पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ थी बच्चों के लिए वो ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकल नॉलेज के बिना जब बच्चे चले जाते थे, तो उसके द्वारा फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काम में अब प्रॉब्लम होता है। रेलवेज में चेंजिंग किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से अब रेलवे काम करना शुरू कर रही है। तो हमें जिस तरह का काम हम करते हैं उस तरह के ऑफिसर यहाँ पे अब डायरेक्ट अपॉइंट होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इफिशियंसी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के अंदर में, एकाएक नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमको इफिशियंसी देखने को मिलेगी। लेकिन जो बच्चे सपना देखते थे कि चलो भाई यूपीएससी में अगर आईएएस आईपीएस नहीं मिला तो कोई अदर सर्विसेज मिलेगा, जो इनके लिए वो एक रेपुटेटेड जॉब भी था और बहुत तरह का चीज़ था। हाँ, एक वहाँ से फिर वो अपनी आगे की जर्नी भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते थे। तो एक गेट हमको यहाँ देखने को मिलता है कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स अब हैं, उन लोग के लिए एक तरह का यहाँ पे फेस करना पड़ेगा चैलेंज कि हाँ, वो इस एग्ज़ाम के अंदर में नहीं जा सकते। तो आप तभी जा सकते हो कि जब आपके पास ये 3 पेपर की डिग्री होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यही है। इसलिए इन चीज़ों को समझिए। ये एक एग्ज़ाम ही नया बना दिया रेलवे के लिए आपका यूपीएससी के द्वारा। यूपीएस यानी मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो चलते थे, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है रेलवे के अंदर में, ये तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन ये जितने भी सर्विसेज थे, इनको सबको एक तरह से कंबाइन कर दिया गया है और एक एग्ज़ाम इनके ऊपर में बना दिया गया है, जिसमें ग्रुप ए में डाल दिया गया है। और इसी ग्रुप ए में 3 डिवीज़न किया गया है कैडर का, एक टेक्निकल सर्विसेज का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटेंट सर्विसेज का, एक मेडिकल सर्विसेज का। तो भैया, अब जिनके पास बैकग्राउंड है कॉमर्स का या अकाउंटेंसी का या फिर चार्टेड अकाउंटेंट का, जाके दीजिए IRMS। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद तो क्या हाल होता है इंडिया में सबको जान ही रहा है तो वो बच्चे अब बाकी पेपर से उनका मेंस छूट जाता था, परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो सडनली कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं और फिर अचानक से डिफरेंट हो जाना चीज़ों का। तो यहाँ पे हमको देखने को कम मिलता था। और इससे क्या होगा कि जो इंजीनियर पढ़ के आ रहे हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं अब यूपीएससी जो सपना देखते थे इंजीनियर्स, वो उसको अचीव कर पाएंगे। बहुत इंजीनियर्स के द्वारा यूपीएससी निकाला भी गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा निकाला गया। हर क्षेत्र के बच्चे आते हैं, चाहे वो कॉमर्स से हों या फिर मैं MBA से हों, तो हर बैकग्राउंड से यहाँ बच्चे हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम कभी भी मैनेजमेंट को इफ़िशिएंट बनाना चाहते हैं, ये मेरा प्रस्ताव है, ऐसा मत समझिएगा मैं आप पे ये थोप रहा हूँ, ये मेरा है सिर्फ थॉट यहाँ पे, कि अगर हम मैनेजमेंट को अगर इफ़िशिएंट बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जॉब है उसी तरह के पर्सन्स आने चाहिए। यानी उस नॉलेज उस पर्सन की वही होनी चाहिए जो वहाँ पे काम है। अब मैं काम करना चाहता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और मुझे आता ही नहीं कंप्यूटर चलाने, तो मैं कैसे काम करूँगा? मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सोच के ले लिया कि चलो भाई एक जॉब तो मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है, इस रैंक के हिसाब से मेरा ये जॉब मिल रहा है तो ले लो भैया। तो ये चीज़ अब नहीं हो सकता। अब आपका रैंक नहीं आया तो आप ये इन सर्विसेज में तो नहीं जा सकते, लेकिन बाकी बची कुछ जो सर्विसेज है उसमें आप जा सकते हो। लेकिन अब आप जाना चाहते हो रेलवे के सर्विसेज के अंदर में, तब भैया इससे आपको IRMS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और फिर आप जाके उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो ये था कंप्लीट विवाद, ये था कंप्लीट न्यूज़। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और थोड़ा बहुत शौक तो लगा ही होगा, शौक तो मुझे भी लगा है। और चलिए ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया गया है और यहाँ पे हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ नौकरी करना चाहेंगे तो हम अपनी पर्सनल इनकम एंड सोशल इनकम को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं भाई, हम काम बेहतर करना चाहते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वैसे पर्सन्स का ज़रूरत पड़ेगा जो ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे हमको एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। आप मेंस का यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो कोई भी चीज़ ऐसा आया है ना, तो ये मैंने तो आपको बताया कि हाँ क्या अपडेट आया, एक बिग अपडेट था ये। लेकिन आप पढ़ाई हर जगह से निकाल सकते हो, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर से अब ये एग्ज़ाम सेपरेट कराने जा रहा है, ठीक है, यूपीएससी। अब अगले साल से आप देख सकते हो, मिंट का न्यूज़ है, मैंने लाख पेपर की कटिंग दिखा दी है। तो 2 दिसंबर को ये फैसला ले लिया गया है भैया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपका यूपीएससी में ही प्रीलिम्स तो एग्ज़ाम सेम होने वाला है, बट मेंस से आपकी कहानी चेंज होगी और आपका डिसाइडेशन अलग होगा कि आपको भाई जो भी ये सर्विसेज बची हैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक, अब भैया आप इसी में जा सकते हो, बाकी अब इसमें नहीं जा सकते।
चलिए, तो वीडियो समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। इस पे मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि ये अपडेट है, बट आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो कि अगर हमें मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की अगर पावर को और हमको इन्हांस करना होगा, तो कहीं ना कहीं हमको मैनेजमेंट में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे ने लिया हुआ है ऑप्शनल एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये बातें चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी कि आप मैनेजमेंट को एफिशिएंट तब बना सकते हो जब आप सही पर्सन को वहाँ बैठाओगे, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि मैं किसी का पक्ष लेके बात कर रहा हूँ यार, यूपीएससी का पक्ष लेके मैं क्या, या किसी नेता का पक्ष तो नहीं लूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि आप अगर आईएएस बनने का सपना देखते हो तो ठीक है ना भाई, आपके लिए अगर आईआरएस नहीं है तो आप ये सोचो कि अब चलो भाई रेलवे नहीं है ना तो मैं आईएएस के लिए ही बना हूं, मेरे लिए आईएएस ही है, यही सोचो आप कि अब तो गेट बंद हो गया ना, तो अब आपका लक्ष्य एक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए कि भैया अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हमको और मेहनत करना है, और वहां तक जाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना है, यानी जितने मैं मेहनत कर रहा था उससे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं दूसरे लोगों को पीछे करके इस मुकाम पे पहुंच सकूं। तो अब अपडेट आया है इसलिए मैंने अपडेट कर दिया अभी रात को, और अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, 11-12 बजे रहा है रात का, तो अपलोड हो जाएगी वीडियो अभी। तो देख लेना यार और शेयर भी कर देना, अगर चाहो तो रात के 12 बज रहे हैं, शेयर नहीं करो इस टाइम तो ज़्यादा ठीक है नहीं तो आपको पर्सन ब्लॉक कर देगा, वैसे ही वो बेचारा पढ़ रहा होगा और उसको ये अपडेट के बारे में पता चलेगा तो ब्लॉक मार देगा आपको। चलिए, तो और भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैंने ले रखी है टॉपिक्स के ऊपर में, तो जाके दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना रखें ध्यान, मुझे दे गया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।